मानव मस्तिष्क की किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता असीमित है, जिसे वह कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है। नेपोलियन हिल के कथन के अनुसार यह बात प्रथम दृष्टया अतिशयोक्तिपूर्ण, यहां तक कि बेतुकी भी लग सकती है, परंतु यही स्पष्ट असंभवता इसे इतना आकर्षक बनाती है। यदि कोई चीज असंभव लगती है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक अपने मन की वास्तविक क्षमता का पता नहीं लगाया है। सच्चाई यह है कि आपके दिन का मार्ग आपके बिस्तर से उठने से बहुत पहले ही तय हो जाता है। महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन के नियंत्रक हैं या आप बाहरी परिस्थितियों को इसे निर्धारित करने दे रहे हैं? आपके दिन के पहले घंटे में एक परिवर्तनकारी शक्ति होती है जिसे आप शायद कम आंकते हैं। यह केवल 24 घंटे के एक और चक्र की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक पवित्र अवधि है जिसमें आप जानबूझकर या अनजाने में बाद की घटनाओं का क्रम निर्धारित करते हैं। बिना फोकस और स्पष्टता के दिन की शुरुआत करने से आप शुरुआत से ही नुकसान में पड़ जाते हैं। देरी, जल्दबाजी, लगातार आग बुझाने का एहसास, यह सब आपके दिमाग को नेतृत्व करने के बजाय प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रतिक्रियाशील अवस्था एक संक्रमण की तरह फैलती है, आपके निर्णयों, आपकी ऊर्जा और आपके पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करती है। देखें कि अधिकांश लोग दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। अक्सर हाथ में मोबाइल फोन लेकर संदेशों, नकारात्मक समाचारों या सोशल मीडिया की जांच करते हुए। नाश्ते से पहले ही वे चिंताओं और व्याकुलताओं से भर जाते हैं जो उनका ध्यान भंग करते हैं। खुद से पूछें, कितनी बार जागने पर एक अप्रत्याशित संदेश ने आपके मूड को प्रभावित किया है? कितनी बार आपने बाहरी दुनिया को अपनी भावनात्मक स्थिति तय करने दिया है? इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी सुबह को अपने जीवन के जहाज का पतवार मानते थे। उन्होंने अपने दिन के पहले घंटों को आशोक्ति या आलस्य में गंवाने की अनुमति नहीं दी। प्रत्येक भोर को एक खाली कैनवास, निर्माणाधीन एक उत्कृष्ट कृति के रूप में देखा जाता था। यदि एक व्यक्ति जिसने एक करोड़पति साम्राज्य बनाया ने इस सिद्धांत से शुरुआत की, तो आप क्यों मानेंगे कि आप अव्यवस्थित तरीके से अपने दिन के पहले क्षणों में बिना दिशा के बड़े काम कर सकते हैं? आप दिन के पहले घंटे में जो करते हैं वह एक बीज बोने के समान है। यदि आप जल्दबाजी, चिंता और भ्रम बोते हैं तो आप पूरे दिन ठीक यही काटेंगे। हालांकि यदि आप शांति, उद्देश्य और ध्यान बोते हैं तो आपकी फसल उत्पादकता, स्पष्टता और आत्मविश्वास होगी। यह आपके भविष्य के दृष्टिकोण के अनुसार जीने और संयोग के बंधक बनने के बीच का महत्वपूर्ण अंतर है। जो लोग बिना किसी निश्चित लक्ष्य के उठते हैं वे हवा से उड़ने वाले पत्तों की तरह होते हैं। बाहरी परिस्थितियों के रहमोक्रम, मौसम, यातायात, उन लोगों के मिजाज के रहमोक्रम जिन्हें वे मिलते हैं। जो लोग स्पष्टता के साथ उठते हैं वे सुबह को एक अनुष्ठान में बदल देते हैं, अपने इच्छित लक्ष्यों की कल्पना करने, अपने सपनों के साथ फिर से जुड़ने और अपने संघर्षों के कारण को याद रखने का एक क्षण। क्या आपने कभी गौर किया है कि पहले घंटों का सन्नाटा अपनी आंतरिक आवाज सुनने का आदर्श समय होता है? इसी क्षण में मन बाहरी शोर से मुक्त होता है, जिससे आप अपने सच्चे इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बिना किसी छल कपट, दबाव या व्याकुलता के। इस पहले घंटे की शक्ति भव्य कृत्यों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार चुनावों में निहित है। आप एक साधारण आदत से शुरुआत कर सकते हैं। बिस्तर से उठने से पहले अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपका आदर्श दिन कैसा होगा। उन लोगों को देखें जिन्हें आप मिलेंगे, जिन बातचीतों में आप शामिल होंगे, उस ऊर्जा को देखें जिसे आप फैलाना चाहते हैं। ऐसा करने से आप अपने मस्तिष्क को एक आदेश भेजते हैं, घटनाओं की दिशा पर अपने नियंत्रण की पुष्टि करते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। मनोविज्ञान दर्शाता है कि यह अभ्यास चिंता को कम करता है और अपने जीवन पर नियंत्रण की भावना को बढ़ाता है। और जब आप अपने आप को नियंत्रण में महसूस करते हैं तो आप स्वचालित रूप से अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ कार्य करते हैं। कितनी बार आपने अपने जीवन में अव्यवस्था पर अफसोस किया है, यह जाने बिना कि समस्या की जड़ आपके जागने में है?
ये वह समय है जब आपके पास सबसे अधिक स्वतंत्रता है। बैठकों, मांगों, दायित्वों से पहले आप अभी भी पूर्ण नियंत्रण में हैं। सवाल यह है, क्या आप इस समय का उपयोग बनाने या प्रतिक्रिया करने के लिए करेंगे? जीवन अचानक बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इकट्ठे हुए चुनावों से बनता है। और दिन का पहला चुनाव, जिस तरह से आप उठते हैं और अपने पहले क्षणों को आगे बढ़ाते हैं, वह सबसे निर्णायक होता है। जो स्पष्टता से उठता है वह उत्पादक दिन, सुसंगत सप्ताह और प्रगति के वर्षों का निर्माण करता है। जो बिना दिशा के उठता है वह बस जीवित रहता है। दुनिया उसे जो पेश करती है उसके रहमोक्रम। कल इसके बारे में सोचें। अपनी आंखें खोलते ही पहले घंटे को बर्बाद न करें। इसका उपयोग अपना रास्ता तय करने के लिए करें, क्योंकि यह उसी क्षण में होता है जब सब कुछ अभी भी शांत है, कि आपके पास उस कहानी को विस्तार से लिखने का अवसर है जिसे आप जीना चाहते हैं। और यदि आप यह जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कोई और या कुछ और आपके लिए ऐसा करेगा। हर दिन स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना एक साधारण आदत लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। थॉमस एडिसन इसे गहराई से समझते थे। उन्होंने दिन की शुरुआत यादृच्छिक रूप से नहीं की, अपने विचारों को मन में घुमाते हुए नहीं। उन्होंने प्रत्येक लक्ष्य को ठोस, लिखित, स्पष्ट रूप में बदल दिया। अपने इरादों को दर्ज करके वह केवल कार्यों की सूची बनाने से कहीं अधिक कर रहे थे। वे अपने साथ एक मूक अनुबंध कर रहे थे। आधुनिक विज्ञान इस प्रथा के प्रभाव की पुष्टि करता है। मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उस चीज की तलाश करने के लिए निर्देशित होता है जिसे आप लक्ष्य के रूप में परिभाषित करते हैं, और यह परिभाषा जितनी स्पष्ट होगी वह उतना ही आपके पक्ष में काम करेगा। सुबह अपने लक्ष्यों को लिखकर और उनकी कल्पना करके आप एक आंतरिक रडार को सक्रिय करते हैं, जो अवसरों को छानने, प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने और व्याकुलताओं को समाप्त करने लगता है, जो अन्यथा आपकी ऊर्जा को चुरा लेंगे। एक पल के लिए कल्पना करें कि यह कितना अलग होगा यदि किसी भी अधिसूचना या नकारात्मक समाचार से पहले आप एक नोटबुक लेकर बैठते हैं और अपने दिन के लिए 3 लक्ष्य लिखते हैं। केवल 3। अपने आप को उनमें से प्रत्येक को प्राप्त करते हुए देखें। एक कठिन कॉल खत्म करने के बाद राहत की भावना, एक प्रस्तुति को पूरा करने के बाद गर्व, या अंत में एक रुके हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की शांति को मानसिक रूप से देखें। यह छोटा अनुष्ठान शक्तिशाली है, क्योंकि मस्तिष्क एक कल्पना किए गए दृश्य को वास्तविक दृश्य से अलग नहीं करता है। जब आप कार्य करने से पहले ही उपलब्धि का अनुभव करते हैं तो आपका दिमाग इसे वास्तविकता बनाने के तरीके तलाशना शुरू कर देता है। यह भौतिक दुनिया में कटाई करने से पहले मानसिक क्षेत्र में जीत बोने जैसा है। कितनी बार आपने एक दिन यह महसूस करके समाप्त किया है कि आप व्यस्त रहे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पष्ट लक्ष्यों के बिना आप बाहरी मांगों, बाहरी आग्रहों और डिजिटल व्याकुलताओं में खो जाते हैं, और इसकी कीमत अधिक है। आप मानसिक ऊर्जा खर्च करते हैं और अंत में आप देखते हैं कि आप अपने सपनों के करीब एक कदम भी नहीं बढ़ पाए हैं। खुद से पूछें, क्या आप अपने दिनों को सचेत रूप से जी रहे हैं या केवल जो भी आ रहा है उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं? लक्ष्यों को लिखने की यह दैनिक आदत जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। यह एक नोटबुक या यहां तक कि मोबाइल फोन में लिखने जितना सरल हो सकता है, लेकिन रहस्य इसे एक निरंतर अभ्यास बनाना है, खासकर सुबह, इससे पहले कि दुनिया आपका ध्यान खींचे। मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से अपने लक्ष्य लिखते हैं उनमें उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक संभावना होती है जो केवल उनके बारे में सोचते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह हमारे दिमाग का काम करने का तरीका है। लिखकर आप इरादे को आकार देते हैं और इससे आप अपने साथ प्रतिबद्धता बनाते हैं। आप सोच सकते हैं, और अगर मैं जो लिखा है उसे पूरा करने में विफल रहूं? यह डर स्वाभाविक है, लेकिन यह भी एक अनुस्मारक है कि कुछ लक्ष्यों में विफल होना उन लक्ष्यों को कभी निर्धारित न करने से बेहतर है। दिशा की कमी केवल एक चीज की गारंटी देती है, अधिक बर्बाद दिन और
अंत में सबसे ज्यादा डर यह नहीं है कि कुछ प्रयासों में विफल होना, बल्कि यह महसूस करना है कि वर्ष बीत रहे हैं और आपने कभी यह आकार देने की हिम्मत नहीं की कि आप वास्तव में क्या जीना चाहते थे। 7 दिनों के लिए एक परीक्षण करें। हमेशा सुबह के पहले घंटे में 3 स्पष्ट लक्ष्य लिखने और उनके पूरा होने की कल्पना करने के लिए चुनें। एक सप्ताह के अंत में देखें कि आपकी मानसिक स्पष्टता कैसे बढ़ती है। आप अपने दैनिक जीवन पर अधिक नियंत्रण कैसे महसूस करना शुरू करते हैं और आपके कार्यों में अधिक उद्देश्य कैसे आता है। यह इस सरल कार्य में है कि आप आशोक्ति के बंधक होना बंद कर देते हैं और अपनी कहानी के लेखक की भूमिका ग्रहण करते हैं, क्योंकि अंत में समय की कमी नहीं है, दिशा की कमी है। और दिशा का निर्माण तब होता है जब आप सुबह ही तय करते हैं कि कौन से कदम आपके दिन को वास्तविक प्रगति में बदल देंगे। दिन की शुरुआत उस चीज का सामना करने से होती है जिससे आप सबसे अधिक डरते हैं या जिससे बचते हैं। इसमें एक शांत और शक्तिशाली शक्ति है। जॉन डी रॉकफेलर जानते थे। उन्होंने अपनी सुबह को अपनी उपलब्धियों के लिए उपजाऊ भूमि में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन काम बाद के लिए नहीं छोड़ा। जबकि बहुत से लोग अभी भी जाग रहे थे, उन्होंने पहले ही वह काम पूरा कर लिया था जिसके लिए अधिक ध्यान, अधिक ऊर्जा और अधिक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। इस रवैये ने एक झरना प्रभाव पैदा किया, क्योंकि दृढ़ता से उठाया गया पहला कदम एक लय बनाता है जो दिन के बाकी हिस्सों को आगे बढ़ाता है। सोचिए, आपने कितनी बार कोई जरूरी फोन, मुश्किल रिपोर्ट या कठिन फैसला दोपहर या शाम के लिए टाल दिया, और क्या हुआ? आप लगातार एक ऐसे बोझ से जूझते रहते हैं जो आपकी ऊर्जा को कम करता है, जिससे आपकी कार्यक्षमता और हल्कापन कम होता है। काम टालने से मुश्किलें कम नहीं होती, बल्कि भावनात्मक बोझ बढ़ता है। छोटी छोटी कामयाबियों से इंसानी दिमाग डोपामाइन छोड़ता है, जो एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको प्रेरित और स्पष्ट करता है। अगर आप सुबह ही अपनी सबसे बड़ी चुनौती को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो इस शुरुआती जीत का असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है। छोटे छोटे कामों में भी नया जोश आ जाता है, क्योंकि आपको तरक्की का एहसास हो जाता है। यह किसी खेल में बढ़त लेकर शुरुआत करने जैसा है। अब इसकी तुलना उस व्यक्ति से करें जो आराम से उठता है, बिस्तर पर पड़ा रहता है, जल्दी में नाश्ता करता है और तभी काम पर लगता है जब उसे देर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति दिन की शुरुआत अपनी सुस्ती के लिए खुद को दोषी मानकर करता है और यह भावना उसके पूरे दिन पर छा जाती है। फर्क सिर्फ नतीजों में ही नहीं, बल्कि खुद के बारे में सोचने के तरीके में भी है। पहले कदम की ताकत मानसिक भी होती है। सबसे मुश्किल काम को सुबह ही निपटाकर दिमाग समझ जाता है कि आप काबू में हैं, आप भाग नहीं रहे हैं, टाल नहीं रहे हैं और घबराहट आपको नहीं घेर रही है। यह आंतरिक संदेश आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे फैसले तेज और सही होते हैं। अगर आप अपनी पहली लड़ाई खुद नहीं चुनते, तो जिंदगी आपके लिए चुन लेती है और वो अक्सर आपके खिलाफ ही होती है। सुबह उठकर दिन की रफ्तार में बह जाना बिना रणनीति के मैदान में उतरने जैसा है, जिंदगी के हवाले हो जाना। इसे अमल में लाए। आपकी पहली लड़ाई जल्दी उठना, वो स्प्रेडशीट खोलना हो सकती है जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं, या कोई मुश्किल बातचीत शुरू करना। राज ये है कि सही समय का इंतजार न करें, क्योंकि वो कभी नहीं आता। समय अब है। जितनी जल्दी आप काम करेंगे, उतनी जल्दी आपको बोझ से छुटकारा मिलेगा और नई कामयाबियों के लिए जगह बनेगी। यह आदत अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रशिक्षण है। यह रोज यह कहने जैसा है, मैं वो काम पहले करता हूं जो ज्यादातर लोग बाद के लिए छोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि कौन लगातार नतीजे देता है और कौन सिर्फ संकटों पर प्रतिक्रिया करता है। समय के साथ हर सुबह जब आप मजबूती से शुरुआत करेंगे, आपका जीवन और अधिक उत्पादक, हल्का और पछतावे से मुक्त होगा। सुबह जीतने का मतलब पूर्णता नहीं है, बल्कि काम टालने की बजाय काम करने का चुनाव करना है। जरूरी काम का आकार नहीं, बल्कि आप उससे कैसे निपटते हैं, यह जरूरी है। दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम को करके बाकी काम आसान हो जाते हैं। लचीलापन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लगातार प्रयासों से बनता है।
खासकर तब जब कोई देख नहीं रहा हो। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के अराजकता में भी इसे समझते थे। जब लंदन पर बम गिर रहे थे और इंग्लैंड का भविष्य अनिश्चित लग रहा था, तब भी उन्होंने अपनी सुबह की दिनचर्या को अपनी ताकत के एक अदृश्य स्तंभ के रूप में बनाए रखा। यह संयोग नहीं, बल्कि आदत थी जिससे उन्हें ताकत मिलती थी। दिन की शुरुआत मानसिक रूप से तैयार होकर करने से उन्हें अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए और स्पष्टता मिलती थी, जो जिंदगी में अनिवार्य है। सवाल यह है, क्या आप तैयारी करते हैं या बस यह उम्मीद करते हैं कि ऐसा न हो? सुबह एक शांत अभ्यास है। यह समय है जब आप अपने मन और आत्मा को मजबूत करते हैं, इससे पहले कि दुनिया आपसे जवाब मांगे। लचीलापन छोटे छोटे कामों से आता है। तय समय पर उठना, भले ही और सोने का मन करे। ठंडा पानी से नहाना, असुविधा सहना आनंद के लिए नहीं, बल्कि मुश्किलों से निपटने के लिए मानसिक प्रशिक्षण के रूप में। जो काम शुरू किया है उसे पूरा करना, भले ही शुरुआती उत्साह कम हो जाए। हर काम अनुशासन और अपनी सीमा से आगे जाने की क्षमता का एक मूक प्रमाण है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जो लोग स्वेच्छा से छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करते हैं, उनमें अप्रत्याशित परिस्थितियों में अधिक आत्मनियंत्रण और भावनात्मक स्थिरता विकसित होती है। वे दिमाग को नियंत्रित मात्रा में तनाव से निपटना सिखाते हैं, जैसे कि मुश्किलों के खिलाफ टीका। छोटे पैमाने पर संपर्क बड़ी चुनौतियों के लिए तैयारी करता है। खुद से पूछें, आप अप्रत्याशित घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? शिकायत करते हैं, निराश होते हैं, रुक जाते हैं या विकल्प ढूंढते हैं, सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं? आप अपनी सुबह कैसे शुरू करते हैं? यह इस जवाब का पूर्वाभ्यास हो सकता है। रोजाना किसी असुविधाजनक काम का सामना करने के लिए प्रशिक्षण से आपका दिमाग बड़े संकटों में नहीं टूटता है। कई लोग यह सोचकर गलती करते हैं कि लचीलापन दर्द या झटके की अनुपस्थिति है। ऐसा नहीं है। लचीलापन दर्द को महसूस करना और आगे बढ़ना है, हिलना और फिर से उठना है। यह आंतरिक मांसपेशी व्यायाम से बढ़ती है। चर्चिल डर न होने के कारण नहीं, बल्कि डर के बावजूद काम करने के कारण ही साहस का प्रतीक बने। वे खुद कहते थे कि सफलता निश्चित नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे बढ़ने का साहस है, और साहस को रोजाना पोषण की जरूरत होती है। शुरुआती घंटों से सुबह उठने पर सिर्फ आराम की तलाश करने के बजाय एक जानबूझकर चुनौती शामिल करें। कुछ ऐसा जो प्रयास, ध्यान या प्रतिरोध की मांग करे। जल्दी उठना, व्यायाम करना या किसी टाले गए काम की समीक्षा करना। लक्ष्य कष्ट नहीं, बल्कि प्रशिक्षण है। अपने दिमाग को यह कहना है, मैं नहीं भागता, मैं सामना करता हूं। समय के साथ यह मानसिकता जिंदगी के सभी क्षेत्रों में फैल जाती है। पेशेवर चुनौतियां, आर्थिक समस्याएं, निजी संकट, सब कुछ और स्पष्टता और ताकत से सामना किया जाएगा। जिंदगी आपकी परीक्षा लेगी, आपके रास्ते में बाधाएं डालेंगी, लेकिन अगर आपने रोजमर्रा के कामों में लचीलापन बनाया है, तो आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे। आपका दिमाग अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित होगा, और जब ऐसा होगा तो आप यह नहीं पूछेंगे कि क्यों मैं, बल्कि अब मैं क्या कर सकता हूं। यह दृष्टिकोण परिवर्तन उन लोगों को अलग करता है जो टूट जाते हैं और जो विपत्तियों में मजबूत होते हैं। हर सुबह को अपने अदृश्य कवच को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखें। यह आपको तब सहारा देगा जब दुनिया ढहती हुई लगेगी। सुबह की आस्था की शक्ति मानव सफलता के रहस्यों में से एक है। हेनरी फोर्ड कहते थे कि यह मानना कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किसी भी तरह से सही होना है। यह वाक्य बताता है कि आपकी सुबह की मान्यताएं आपके दिन और आपके जीवन को परिभाषित करती है। मन एक उपजाऊ क्षेत्र है और हर सुबह बीज चुनने का समय है। संदेह, भय और असुरक्षा को जगह देने से आप खरपतवार उगाते हैं जो आपके सपनों का दम घोंट देंगे। लेकिन विश्वास, स्पष्टता और दृढ़ता बोने से आप बड़े नतीजे पाने के लिए आधार तैयार करते हैं। आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है।
संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि दिन की शुरुआत सीधे तौर पर आपकी भावनाओं, प्रदर्शन और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को प्रभावित करती है। सुबह के दावे जब भावना और निरंतरता के साथ किए जाते हैं, अवचेतन के लिए आदेश होते हैं जो आपके कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं, भले ही आपको पता न हो। जब आप आईने में देखते हैं और दृढ़ता से मैं सक्षम हूं, मेरे पास अनुशासन है, मैं इस दिन को जीतूंगा जैसे वाक्य दोहराते हैं, तो आपका दिमाग उन्हें सच्चाई के रूप में स्वीकार करता है और उनके अनुसार व्यवहार के पैटर्न बनाता है। यह जादू नहीं बल्कि कंडीशनिंग है। जैसे कुशल एथलीट प्रतियोगिताओं में जीतने के लिए कल्पना का उपयोग करते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की चुनौतियों को जीतने के लिए सुबह की मान्यता का उपयोग कर सकते हैं। सोचिए कि आप कितनी बार निराश होकर उठे हैं, यह सोचकर कि कुछ भी सही नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ? दिन अनुत्पादक रहा, क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका मन असफलता के लिए तैयार था। इसके विपरीत सोचिए, जागना और अपने मन को इस विश्वास से जोड़ना कि कुछ अच्छा होगा, कि आप बाधाओं को पार कर लेंगे और अवसर पाएंगे। यह साधारण बदलाव आपके व्यवहार, आपके रवैये और दूसरों के आपके प्रति प्रतिक्रिया को बदल देता है। आखिरकार विश्वास विश्वास पैदा करता है और संदेह संदेह पैदा करता है। यह समझना कि विश्वास विपत्तियों को समाप्त नहीं करता है, लेकिन आप उनका सामना कैसे करते हैं उसे पूरी तरह से बदल देता है, यह महत्वपूर्ण है। जो खुद पर विश्वास करते हैं वे असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, जबकि जो अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं वे उन्हीं असफलताओं को अपनी अक्षमता का प्रमाण मानते हैं। इसलिए समान परिस्थितियों में लोग अलग अलग परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। फर्क इस बात में है कि वे वास्तविकता का विश्लेषण किस दृष्टिकोण से करते हैं। हेनरी फोर्ड के पास अपने समय के अन्य उद्यमियों से ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उनमें यह अटूट विश्वास था कि वे उद्योग में क्रांति ला सकते हैं। इस विश्वास ने आलोचना और असफलताओं के बावजूद उनके कार्यों को गति दी। इसलिए खुद से पूछें, जागने पर आपने अपने विश्वास पर क्या ध्यान केंद्रित किया है? क्या आप सीमित या विकासात्मक विचारों को पोषित कर रहे हैं? हर सुबह अपनी मान्यताओं के आधार पर अपनी वास्तविकता को आकार देने का मौका है। नकारात्मक विचारों को अपने पहले पलों पर हावी होने देना एक जंजीर पहनकर दौड़ शुरू करने जैसा है, लेकिन अपनी क्षमता पर विश्वास करने से आप जोश और स्पष्टता के साथ शुरुआत करते हैं। सुबह ही यह बताने की आदत डालें कि आप कौन बनना चाहते हैं और कैसे काम करना चाहते हैं। इसे जोर से, दृढ़ता से कहें जब तक कि आपको इन शब्दों की भावना का एहसास न हो। यह प्रेरणा के आने का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे आंतरिक रूप से बनाने के बारे में है। समय के साथ आपका मन इस नई पहचान के साथ तालमेल बिठा लेगा और आप देखेंगे कि आपके विश्वास क्रियाओं में और आपके कार्य परिणामों में बदल जाएंगे। क्योंकि आखिरकार जीवन इस बात का जवाब नहीं देता है कि आप क्या उम्मीद करते हैं, बल्कि इस बात का जवाब देता है कि आप किस पर गहराई से विश्वास करते हैं। यह विश्वास हर सुबह शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि आत्मविश्वास से चलना है या अनिश्चितता से। जुनून और उद्देश्य किसी वाहन का ईंधन और दिशा है। जुनून के बिना भले ही योजना कितनी ही बेहतरीन हो, यात्रा अपना आकर्षण खो देती है और एक अर्थहीन कामों की श्रृंखला बन जाती है। जुनून के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण बाधाएं भी सहनशील लगती हैं और हर कदम का अपना महत्व होता है। वॉल्ट डिज्नी इसे बहुत कम लोगों की तरह समझते थे। उन्होंने सिर्फ बेहतरीन रणनीतियों से ही साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि एक आंतरिक ज्वाला से भी, जो उन्हें हर सुबह उस खुशी और कल्पना की याद दिलाती थी जिसे वे दुनिया के साथ बांटना चाहते थे। उन्होंने एक इतना बड़ा लक्ष्य बनाया कि कोई भी मुश्किल उसे बुझा नहीं सकी। उन पार्कों, फिल्मों या पात्रों से पहले जिन्होंने पीढ़ियों को मोहित किया, केवल एक सपने देखने वाला आदमी था जिसका दिल उत्साह से भरा था और उसे रोजाना पोषित करने का अनुशासन था। लेकिन अपने बारे में सोचें, कितनी बार दिनचर्या, जिम्मेदारियों और जीवन के दबावों ने आपको यह भूलने पर मजबूर कर दिया
कि वास्तव में आपको क्या प्रेरित करता है। शायद वह दृष्टि जिसने एक समय आपको सपने देखने पर मजबूर किया था, अब सो रही है, रोजमर्रा की चिंताओं से ढंकी हुई है। हालांकि हर सुबह उस ज्वाला को फिर से जलाने का अवसर लाती है। यह शांत क्षण, इससे पहले कि दुनिया आपका ध्यान मांगे, आप अपने वास्तविक मिशन से जुड़ सकते हैं। खुद से पूछें, मैंने यह यात्रा क्यों शुरू की? कौन सा कारण था जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि सभी कठिनाइयों का सामना करने लायक है? जब मेरी कहानी खत्म हो जाएगी तो मैं क्या विरासत छोड़ना चाहता हूं? ये सवाल केवल दार्शनिक चिंतन नहीं है, ये आंतरिक शक्ति को फिर से हासिल करने के निमंत्रण है। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि स्पष्ट लक्ष्य वाले लोग अधिक जीते हैं, बीमारियों का अधिक प्रतिरोध करते हैं और अधिक कल्याण और खुशी दिखाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जुनून दुख को भी अर्थ देता है। जब आप जानते हैं कि आप किस लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो मुश्किलें बाधाएं नहीं बल्कि सीढ़ियां बन जाती हैं। आप केवल वेतन या सामाजिक दायित्वों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके अंदर कुछ उपलब्धि की तमन्ना करता है। यही एक नीरस जीवन को असाधारण जीवन से अलग करता है। कल्पना करें कि आप दिन की शुरुआत केवल कामों के बारे में सोचकर नहीं, बल्कि उस बड़े लक्ष्य को याद करके करते हैं जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है। यह आपके काम से लोगों को प्रभावित करना, अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाना या कुछ ऐसा बनाना हो सकता है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। सुबह इस स्मृति को चेतना में लाने से आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपका अनुशासन मजबूत होता है और सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां भी रास्ते का हिस्सा बन जाती हैं, अंत नहीं। यह ऐसा है जैसे हर बाधा इस बात का प्रमाण हो कि आप किसी मूल्यवान चीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समस्या यह है कि बहुत से लोग ज्वाला को बुझने देते हैं। वे सहज हो जाते हैं, बहुत अधिक जिम्मेदारियों में खो जाते हैं और जीवन केवल जीवित रहने तक सीमित हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी चिंगारी होती है जो कभी पूरी तरह से गायब नहीं होती है। वह केवल पोषित होने का इंतजार करती है। इसलिए हर सुबह इस आग को फिर से जलाने का एक क्षण हो सकता है। अपनी क्रियाओं के पीछे के कारण को याद रखने के लिए कुछ मिनटों के चिंतन, दृश्य या कृतज्ञता काफी है। वॉल्ट डिज्नी कहते थे कि सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास उनका पीछा करने का साहस हो। यह साहस जुनून से आता है, उस उद्देश्य से जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बना रहता है। खुद से पूछें, क्या मैं किसी ऐसी चीज के लिए जी रहा हूं जिससे मैं उत्साहित हूं, या बिना किसी लक्ष्य के दिनों को दोहरा रहा हूं? इसका जवाब इस बात में है कि आप अपनी सुबह का उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि उन्हीं में आप एक और दिन जीवित रहने या किसी ऐसी चीज की ओर दृढ़ता से चलने के बीच चुनाव करते हैं जो आपके जीवन को अर्थ देती है। जब जुनून आपकी सुबह की लय बन जाता है तो कोई भी दिनचर्या आपको नहीं रोक सकती, कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। यही वह ऊर्जा है जो पहाड़ों को हिला देती है और एक सामान्य जीवन को अविस्मरणीय जीवन में बदल देती है। क्या आपने कभी देखा है कि सुबह की हर पसंद न केवल आपके दिन को बल्कि आपके जीवन के दृष्टिकोण को भी ढालने की शक्ति रखती है? हम यहाँ जो साझा कर रहे हैं वह कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अभ्यास है। और मैं यहाँ समय बिताने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ इसलिए हूं क्योंकि मैं इस बात के लिए गंभीर हूं कि आप हर सुबह एक मजबूत, अधिक जागरूक और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार व्यक्ति बने। और अगर आपको लगता है कि यह सामग्री समझ में आई है तो यहीं रुकना नहीं है। अगला वीडियो पहले ही उपलब्ध है और उसमें आप इस व्यक्तिगत विकास की यात्रा में एक कदम आगे बढ़ेंगे। अभी देखें, क्योंकि मैं वहां आपसे इस परिवर्तन को जारी रखने के लिए मिलूंगा।